नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बता दें, जहां उजियारपुर थाना अंतर्गत चांदचौर गांव में NH 28 के किनारे स्थित एक ज्वेलरी की दुकान पर अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। लूटपाट की इस घटना के दौरान 3 बाइक में से 8 की संख्या में हथियार से लैस होकर अपराधियों ने 4000 कैश, 2 लाख से अधिक के स्वर्ण आभूषण की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद उजियारपुर पुलिस और दलसिंह सराय DSP मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दीपावली को लेकर वो दुकान के ऊपर लाइट लगा रहा था और उसी दौरान अपराधी आए और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद दलसिंह सराय की तरफ भाग निकले। 8 लोग से आए हैं। 3 बाइक था, 3 बाइक लगा है। हम ऊपर में लाइट लगा रहे थे, अभी दीपावली के समय हम लाइट लगा रहे थे और 3 बाइक लगा है, जिसपे से 8 लोग थे जो मुझे दिखा। और सब मतलब चेहरे थके हुए थे और ऊपर से मतलब हेलमेट भी 2-3 लोग पहने हुए थे। अप्रॉक्स उनका उम्र जो था 25 का था। 2 लड़का मुझे जो नजर आया 25 के आसपास था, बाकी जब 18-19 के आसपास जो वो लड़के थे। वहीं समस्तीपुर में बदमाशों की करतूत, सीसीटीवी का फुटेज सामने आ गया है। घटना सरायरंजन थाना क्षेत्र के रायपुर चौक की बताई जा रही, जहां 3 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी एक दवा दुकान में घुस गए और दवा दुकान के काउंटर पर बैठे कारोबारी उमेश लाल से रंगदारी देने की मांग करने लगे। उसके बाद अपराधियों ने व्यवसायी के गले से सोने की चेन और अंगूठी लूटकर वो फरार हो गए। अपराधियों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना 21 अक्टूबर की रात की बताई जा रही। तो सीसीटीवी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, किस प्रकार से दवा व्यवसायी के दुकान में घुसकर अपराधियों ने ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सोने की चेन और अंगूठी ही छीनकर फरार हो गए। ये पूरी वह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अगली खबर खगड़िया के मानसी थाना के ठाठा गांव के पास की, जहां एक झपटमार को लोगों ने जमकर पीटा। दरअसल बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक से छिनताई की कोशिश की, साथ ही विरोध करने पर अपराधियों ने गोली भी चला दी। युवक के हाथ में गोली लगी। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग वहां पर एकत्रित हो गए और भाग रहे 4 अपराधियों में से एक अपराधी को धर दबोचा और फिर जमकर उसकी पिटाई कर दी। बाद में सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और अपराधियों को छुड़ाकर वहां से ले गई। आपको दिखाइए ना, बहुत चलिए आते हैं। और छपरा में चल रहे हनुमान जयंती समारोह की सचिव प्रोफेसर रणंजय सिंह का निधन हो गया है। मानस मंदिर में प्रवचन देते हुए हार्ट अटैक से अचानक ही उनकी मौत हो गई। प्रोफेसर रणंजय सिंह मारुति मानस मंदिर के प्रधान सचिव थे और पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में वो कार्य कर रहे थे। मारुति मानस मंदिर में प्रवचन देने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। मौत का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। रणंजय सिंह की आयु 80 साल बताई जा रही थी। ये तस्वीर आप देखिए, कैमूर में ये मौत का वीडियो कैद हो गया है कैमरे के अंतर्गत। मारुति मानस मंदिर में ये प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन देते हुए अचानक ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। 80 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। प्रोफेसर रणंजय सिंह को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। ये देखिए, वहां पर वो प्रवचन देते नजर आ रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक भी वही थे और अचानक ही बोलते बोलते उन्हें हार्ट अटैक आया और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया, आखिरी सांस ली। ये मौत का वीडियो आप देख रहे हैं। अचानक बोलते बोलते ही उनकी आंखें झपकती है और वो गिर पड़ते हैं। हार्ट अटैक से उनका निधन हो जाता है। तो चंद मिनट पहले जो शख्स मुस्कुराकर सभी को संबोधित कर रहा, प्रवचन दे रहा, देखिए चंद सेकंड्स में कैसे उसकी आंखें झपकती है और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छपरा की। प्रोफेसर रणंजय सिंह को हार्ट अटैक आया, मंच पर मौजूद थे, वहां से सभी को संबोधित कर रहे हैं। माइक उनके हाथ में है, प्रवचन देते वो नजर आ रहे हैं। मारुति मानस मंदिर की ये तस्वीर है। इस पूरे कार्यक्रम के वो आयोजक थे और इसी बीच लोगों को संबोधित करने के लिए वो मंच पर मौजूद रहे।
मन से सभी को संबोधित कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे और अचानक ही देखी कैसे उनकी आंखें झपकती है और वो हमेशा के लिए सो जाते हैं। उनका निधन हो जाता है। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद सभी शोकाकुल हैं। प्रोफेसर रणंजय सिंह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौत का वीडियो कैमरे की नज़र में कैद हो गया है। मारुति मानस मंदिर में वो प्रवचन दे रहे थे। पूरे कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया था और अचानक ही प्रवचन देते देते उनकी तबीयत खराब हुई, आंख झपकी और आखिरकार उनका निधन हो गया। और देखिए, नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हिलसा उपकारा में सेलफोन का खेल की खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। डीएम के निर्देश पर एसडीओ और डीएसपी हिलसा ने एक टीम बनाकर अचानक जेल में छापेमारी की। दरअसल हिलसा उपकारा के वायरल वीडियो ने जेलों में चल रहे खेल का खुलासा कर दिया है। हिलसा जेल में कैदियों की महफिल सजती है। ताश के पत्ते और गांजे के चिलम पर कैदियों की हर दिन मौज मस्ती होती है। वायरल वीडियो में कैदियों की बातचीत के मुताबिक ये सब कुछ जेलर के इशारे पर चलता है। बातचीत में कैदी जेलर का नाम कृष्ण मुरारी रजक बता रहे हैं। जेल के भीतर कैदियों द्वारा बनाई गई कैदियों की महफिल और मस्ती के इस वीडियो में कैदी एक एक चीज बता रहा, कैसे किस मोबाइल को जेल के भीतर लाने में कितना खर्च होता है, गांजा कितने में आता है, शराब की बोतलें कितनी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। कैदी घर का खाना मंगवाकर खाते हैं और तो और जेल के अंदर का पूरा नजारा वीडियो रिकॉर्ड कर कैदी बड़े ही शान से बता रहे। अरे यह हो गया, इसका भी है दाम 2500। अरे ऐसा ऐसा बहुत क्या हो रहा है। हिलसा जेल का देखिए, देखिए छोटका हुआ, ए हुआ 3000 का, अरे ए हुआ 3500 और समसम पे चलिए ए हुआ 10,000। काहे की गाना बजता है, मेमोरी भी लगता है। पैसा सब कौन लेता है? ये जेलर लेते हैं। क्या नाम है? सन कुछ बोलते हैं, कृष्ण मुरारी रजक बोलते हैं। मांग रहे हैं। आता है कैसे? आता है कैसे? अरे आता है गेट से यार, और कौन देगा? जेलर देता है और बिना जेलर के देखिए तो हाथ में गांजा है। अरे गांजा बना रहे हैं, पी रहे हैं। गेट दिया पार होता है। अरे गेट दिखा ऐसा ऐसा दीजिए ना, 10,000 अभी और पार करवा देते हैं। शराबो हो सकता है। अरे शराब तो डेली पीते हैं, ऐसा ऐसा क्यों बात कह रहे हैं? कितना में मिलता है शराब? अरे वो तो 10,000 पड़ जाता है। देखिए हौदा का पानी है, जानवर पीता है जो पानी है वो पीते हैं सर। अरे नीचे दिखाओ ना, नीचे ये हुआ हौदा का पानी, देखिए ना हौदा, यही जेलर हम इस हमको पिला रहे हैं, इस पे भी पैसा लगता है। अभी छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला जो आपत्तिजनक। फिर हम लोगों ने वीडियो जो वायरल हुआ था उसको एग्जामिन किया कि वो आखिर किस स्थापित किया कि किस वार्ड का है, कहाँ का ये वीडियो है। तो वो पता चला कि वार्ड संख्या 4 का था और वहाँ पर कुछ लोग थे ऐसे जो पूर्व में यहाँ थे। जांच में ही पता चला कि उन लोगों पर पूर्व में ही जेल प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है और वो लोग यहाँ से स्थानांतरित किए गए हैं। वो अब यहाँ पर है नहीं। चेहरे से भी हम लोगों ने मिलान किया था कि वो कोई भी वो कैदी यहाँ पर है नहीं। तो ये पुराना वीडियो फिर भी अभी चूँकि ये जो उसमें जो मोबाइल फ़ोन और ये सब दिख रहा है तो उसकी सघन जांच की आवश्यकता है। तो उसमें आगे भी हम लोग जांच करते रहेंगे, क्योंकि वो स्थापित किया जाना आवश्यक है कि मोबाइल वाकई में था या नहीं था, और अगर था तो वो गया। और एक और चीज़ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वीडियो जानबूझ के बनाया गया था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ जेल प्रशासन को धमकी भी दिया था। पूर्व में ये सब शिकायतें प्राप्त हुई थी कि धमकी दिया जा रहा है, इसी आधार पर उनको यहाँ से हटाया भी गया है। तो शायद कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को दबाव में लेने के दृष्टिकोण से वो वीडियो तैयार करके रखा गया था, जो बाद में वायरल किया गया है। और राजधानी पटना में शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के बाद बेउर जेल में लौटते वक्त कैदी वाहन से एक साथ 19 मोबाइल फोन मिलने के मामले में पटना एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में लापरवाही के सामने आने के बाद एसएसपी के आदेश पर एक दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 4 कैदियों के खिलाफ भी नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया उनमें दारोगा रामकिशोर, कांस्टेबल हंसराज तिवारी, राजीव कुमार, छविनाथ सिंह, विकास कुमार भारती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन सब पर कैदियों से सांठगांठ का आरोप लगा है, जिसके तहत कोर्ट में पेशी के बाद लौटते वक्त इन पुलिसकर्मियों ने कैदियों को बाहर से दिए गए बैग की तलाशी नहीं की थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि पांचों के पांचों पुलिसकर्मियों को संज्ञान था
कि उनको बाहर का आदमी झोले दे रहा है। उन्होंने उसका चेकिंग नहीं किया, इसलिए उनको उससे स्लिप मानते हुए एक पदाधिकारी और 4 पुलिस कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया गया है और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां एक बार फिर महावीरी अखाड़े में भोजपुरी गीतों पर नर्तकियों ने अश्लील नृत्य किया है। नर्तकियों के अश्लील डांस का ये वीडियो मीरगंज थाने के बड़का गांव महावीरी अखाड़े का बताया जा रहा, जहां डीजे पर बज रहे भोजपुरी गीतों पर नर्तकियों ने अश्लील नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दरअसल हनुमान जी को नगर यात्रा कराने के लिए महावीरी अखाड़े का जुलूस निकला हुआ है। जुलूस में विभिन्न इलाकों के 6 अखाड़े में लोगों की मनोरंजन के लिए नर्तकियों ने अश्लीलता का प्रदर्शन किया। इस दौरान अखाड़े में तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तमाशबीन बने हुए थे। हथुआ एसडीपीओ ने बताया कि अखाड़े मेले में डीजे पर अश्लील गीतों पर नर्तकियों के प्रदर्शन को लेकर वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया पर वायरल फोटो की जाँच कराई जा रही। और अगली खबर बेतिया से, जहां जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में कर्मचारियों ने एक मरीज के परिजन को काफी देर तक घुमाया। एक मशीन में दब जाने के बाद बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए उसके परिजन अस्पताल ले आए थे, लेकिन कर्मचारी और डॉक्टर उसे घंटों ग्राउंड फ्लोर से 5वें तल्ले तक टहलाते रहे। कभी वहां जाओ तो कभी यहां जाओ। काफी देर बाद बड़ी मुश्किल से मरीज को भर्ती किया गया और तब जाकर बच्चे का इलाज शुरू हुआ। बच्चा को लेकर आए हैं तो डॉक्टर नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं किए, तो बोल रहे हैं कि ऊपर जाओ नीचे जाओ। 5 नंबर में गए तो वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे आए तो वहीं डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कराए हैं, फिर भर्ती किए हैं। आधा घंटा से इधर उधर दौड़ा रहा था हमको। हाँ, बच्चे को गोदी में लेकर हम इधर से उधर ऊपर नीचे आधा घंटा से कर रहे थे। और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दानापुर में धनतेरस के मौके पर युवाओं को दिवाली गिफ्ट दिया है। संजय झा ने चयनित 23 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया और इस मौके पर संजय झा ने कहा कि नीतीश सरकार ने रोजगार को लेकर युवाओं को जो वादा किया है वो धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। और इससे पहले जल संसाधन विभाग में 315 जूनियर इंजीनियरों की बहाली की गई थी और 1000 अन्य कर्मचारियों का भी चयन किया जा चुका है, जिन्हें अगले महीने 10 से लेकर 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। है, लेकिन इससे पहले हम लोग 315 जेई का अपॉइंटमेंट किए थे और 1000 लिपिक उनका हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया है और नवंबर 10-15 नवंबर तक मुख्यमंत्री जी के हाथों उनका भी नियुक्ति पत्र बंटवाएंगे और करीब 2300 जेई का नियुक्ति फाइनल स्टेज में, मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट या दिसंबर तक हो जाना चाहिए, तो उनका नियुक्ति भी तो करीब 4000 के आसपास, 4500 तो हमारे डिपार्टमेंट में एक फेज में इतनी बहाली हो रही है। कल ही मुख्यमंत्री जी 9000 स्वास्थ्य के लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है। और बिहार सरकार की ओर से युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगा दिया। सुशील मोदी ने कहा कि ये सभी नौकरी बीजेपी के साथ रहते हुए बहाली की गई है, जिसका श्रेय अब खुद नीतीश कुमार ले रहे। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार से 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे पर सवाल भी किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं और जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं ये वो नियुक्ति पत्र हैं जिनकी पूरी प्रक्रिया एनडीए के शासनकाल में पूरी हो चुकी थी, जिनका विज्ञापन निकला हमारे कार्यकाल में, जिनकी प्रक्रिया पूरी हुई हमारे कार्यकाल में, और आज आप नियुक्ति पत्र बांटकर महागठबंधन को श्रेय देने का प्रयास कर रहे हैं। और महागठबंधन ने तो ये ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देंगे। बताएं मुख्यमंत्री जी, क्या हुआ 10 लाख नौकरियों का? और किशनगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां वायरल प्रश्न पत्र मामले में कार्रवाई की गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शौकत अली और साथ ही साथ संभाग प्रभारी प्रणव झा की लापरवाही उजागर हुई। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जांच पूरा होने के बाद कार्रवाई की अनुशंसा की है। 7वीं क्लास की परीक्षा में कश्मीर को अलग देश बताया गया था और इसी को लेकर पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही थी। इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई की गई। डीएम ने कार्रवाई की अनुशंसा की है।
और नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी में आने के सवाल पर पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगर कोई मिस कॉल मारता है तो उसका भी स्वागत है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को नीतीश कुमार को लेकर एक बयान देकर बिहार की सियासत को गरमा दिया था, जिस पर शाहनवाज हुसैन ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी में कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी में दरवाजे बंद नहीं होते। हमने दरवाजे अगर मिस कॉल मारे, नीतीश जी मिस कॉल मारे तो नीतीश जी अगर मिस कॉल मार दें तो बीजेपी में शामिल होने के लिए जी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता बिना शर्त प्राप्त करने के लिए मिस कॉल की व्यवस्था है। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। सीएम नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने के प्रशांत किशोर के दावे पर नीतीश कुमार ने तंज कसा, जिसके बाद पीके ने भी सीएम पर पलटवार किया है। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। प्रशांत किशोर के इसी बयान के बाद से बिहार में सियासी तूफान मच गया था। नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने के प्रशांत के दावे पर सीएम नीतीश ने भी जवाब दिया। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि प्रशांत किशोर प्रचार के लिए कुछ भी बोलते रहे। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है। बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है? हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है। तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत कीजिए। नीतीश के इस बयान के बाद प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि पैदल चलकर पब्लिसिटी मिलती है तो उन्हें भी गांव-गांव घूमना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने जो कहा पब्लिसिटी की बात, तो मैं तो गांव-गांव घूम रहा हूं। तो अगर हमको पब्लिसिटी करना होता तो पटना में बैठ के रोज प्रेस वार्ता कर रहे होते। हम तो गांव-गांव 100, 200, 500 लोगों के साथ पैदल चल रहे हैं। ये पब्लिसिटी तो है नहीं। और अगर पब्लिसिटी है तो आप लोग देख ही रहे हैं, एक दिन 2 दिन चलने की बात नहीं है। अगर पैदल चलने से पब्लिसिटी मिल रही है तो मैं उनको भी सुझाव दूंगा कि वो भी पब्लिसिटी के लिए पैदल चलना शुरू करें। कम से कम जनता का कुछ भला हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग थम नहीं रही। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू से सांसद हरिवंश के जरिए बीजेपी से बातचीत का रास्ता खुला रखने का गंभीर आरोप भी लगाया है, जबकि सीएम नीतीश कई बार कह चुके हैं कि वे बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। ऐसे में हरिवंश के बहाने नीतीश पर निशाने का मतलब क्या है? क्या सियासी जमीन तलाशते प्रशांत किशोर इसी रणनीति के तहत सीएम नीतीश पर लगातार हमलावर है? न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में लाखों शराबबंदी के बीच लगातार बेगूसराय में शराब बेचने और पीने की खबरें सामने आ रही है। बीती रात पुलिस ने नशे की हालत में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शराबी युवक सड़क से लेकर सदर अस्पताल तक घंटों हंगामा किया। इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए। मामला लाखों थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि लाखों थाना क्षेत्र के दुर्गास्थान के पास एक युवक नशे की हालत में सोया हुआ था और अनाप शनाप बातें कर रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। और दिवाली की रात घर को रोशन करने के लिए लोग खूबसूरत लाइटिंग करते हैं और साथ ही साथ घर में कैंडल जरूर टांगते हैं। मार्केट में भी इस बार एक से बढ़कर एक कैंडल मौजूद हैं, जिसके लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। कई यूनिक कैंडल जो बाजारों की शोभा बढ़ा रही है, उसका जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने।
रोशनी का पर्व दिवाली कहा जाता है। दिवाली की रात को हमारा घर रोशन ही रोशन नजर आता है। हर तरफ दिए और बेहतरीन लाइटिंग की जाती है। लेकिन एक पुरानी परंपरा रही है कंडील जलाने की। हर साल मार्केट में एक से बढ़कर एक कंडील उपलब्ध होते हैं, जिससे हम अपने घरों को और सुंदर करते हैं। इस बार भी जो मार्केट में एक से बढ़कर एक कंडील आपको नजर आएंगे, जो हम घर के बाहर, घर के आंगन में, घर के रूम में भी कभी कभी लगाते हैं। और ये देखिए, इस बार की जो दिवाली है, हैप्पी दिवाली वाली जो कंडील है, वो मार्केट में उपलब्ध है। और कई यूनिक आइटम भी इस बार आपको मार्केट में नजर आएंगे। सभी अपने घर में एक कंडील जरूर लगाते हैं, पुरानी परंपरा रही है। और इसमें अगर बल्ब लगाते हैं तो इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। इस बार कई यूनिक आइटम है, हम वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, इस बार पटना के मार्केट में सबसे यूनिक और स्पेशल इस टाइप की कंडील है, जो बहुत कम जगहों पर उपलब्ध है। लेकिन इस बार सभी का आकर्षण इसी कंडील की तरफ जा रहा है और लोग इसकी जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। मार्केट में इसका डिमांड भी खूब है। भैया, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। इस बार सबसे खास क्या है कंडील में? देखिए, इसमें कैंडल में आपका ये बहुत खास मिलेगा। ठीक है, प्लाईवुड का मतलब बना हुआ है। ठीक है, ये यूनिक है। ठीक है, इसके पहले नहीं है और नहीं मार्केट में मिलेगा। इसी जगह मिलेगा, आप खोज भी सकते हैं। कहाँ से लाए हैं आप इसे? ये हम दिल्ली से लाए। आप पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार खरीदारी अधिक लोग कर रहे हैं? हाँ, इस बार भी अच्छा है। लोगों का मतलब खरीदारी के प्रति अच्छा रुझान भी देखने को मिला। लोग ज्यादा लाइटिंग लगाते हैं, छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं। इसमें कंडील कितना लोग खरीदते हैं? कैंडल का मतलब कस्टमर बहुत अच्छा है। इसका मतलब बहुत चॉइस से और बहुत शौक से लोग लगाते हैं घर पे। सोच गए ना, ये शौक का चीज है। और जो अपने घर को सुंदर करना चाहते हैं, वो कंडील जरूर खरीदते हैं। और दिवाली की रात कंडील लगाने का एक विशेष महत्व होता है। अलग अलग घरों में अलग अलग कंडील आपको नजर आएंगे। और इस बार जो मार्केट का नजारा है, वो भी आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं। खूबसूरत कंडील, रंग बिरंगी कंडील। और इस कंडील में चार चांद और तब लग जाता है जब इसमें बल्ब लगाए जाते हैं। यानी बल्ब के लाइट में ये कंडील और सुंदर नजर आता है। और इस बार पटना के मार्केट में कई नए और यूनिक कंडील उपलब्ध हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार और झारखंड में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल